दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वो भगवान शिव के दरबार में पहुंचता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, हमेशा मालिक की वफादारी की, और जो वफादार होते हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वहीं भगवान शिव की बात सुनने के बाद में कुत्ता कहता है, हे प्रभु, चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी पर भेज दो, मगर मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। फिर भगवान शिव कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो कुत्ता कहता है, प्रभु, मैंने मनुष्यों को कुछ ऐसे घिनौने काम करते देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, यदि ये सच है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य जाति से घृणा हो गई है। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुने। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुत्ता कहता है, प्रभु, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में वापस अपने घर पर आए और पिताजी से कहा, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। वहीं पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। वहीं पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर तो पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें कहीं नहीं देखा। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, मगर पाप के बाप का नाम नहीं मिला। वहीं पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है, अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम भी नहीं मालूम। वहीं अपने पिताजी की बात को सुनकर के पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, पिताजी आप चिंता न करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊँगा, चाहे 12 बरस मुझे और क्यों ना बीत जाएं। वहीं अपने पिताजी से इतना कहकर के पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना होते हैं। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। वहीं उन्हें एक घर दिखाई देता है। तो पंडित जी घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। वहीं घर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। वहीं पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में पंडित जी पूछते हैं, ये घर किसका है। वहीं वो स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको ये बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि ये घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, ये घर एक वेश्या का है, मैं एक वेश्या हूँ। वहीं पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया, अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। वहीं वेश्या कहने लगी, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं। वहीं पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, जो मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी पढ़ने जा रहा हूँ। वहीं पंडित जी की बात को सुनकर के वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और पुनः काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पंडित जी जब काशी जाएं तो उन्हें पाप के बाप का नाम मालूम ही पड़ जाए। जब ये मेरे पास आए हैं तो मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है, फिर इन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं ऐसा सोच कर के वेश्या पंडित जी से कहने लगती है, पंडित जी तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है, तुम्हें काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो तुम्हें मैं ही बता सकती हूँ। वहीं पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे ये नाम बता दो तो फिर मुझे काशी इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वहीं वेश्या कहने लगती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, मगर आप पहले बहुत थके हुए हैं, आप काफ़ी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु जब वेश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद में मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, भोजन कदापि नहीं करूँगा, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वहीं पंडित जी की बात को सुनकर के वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको आटा दाल घी शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। वहीं पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना है। वहीं पंडित जी की बात को सुनकर के वेश्या कहने लगी, अगर पंडित जी आप मेरे हाथों से सीधा ले लें तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। फिर तो पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी, यदि ये मुझे सीधा देती है कोई बात नहीं, यहाँ पर कौन देखता है, मैं इससे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूँगा। कुत्ता कहता है, प्रभु पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर के पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा ले लिया। वहीं पंडित जी आटा दाल घी शक्कर लेने के बाद में अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। कुत्ता कहता है, प्रभु जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। वहीं पंडित जी कहने लगे, तू वेश्या है, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर तो वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दूंगी। वहीं पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास में 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी, कोई बात नहीं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा सकता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही बनाना। तो वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करके ही भोजन बनाऊंगी। वहीं 5 सोने की मोहरें देने के बाद में वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले मेरे हाथ से खा लो। तो पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। वहीं वेश्या कहने लगी, महाराज यदि आप 5 नवाले मेरे हाथों से खा लें तो मैं 5 सोने की मोहरें आपको और दूंगी। वहीं पंडित जी सोचने लगे, यदि ये मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास में 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। वहीं पंडित जी की बात को सुनकर के वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने नवाला लिया, अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया, वहीं पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। वहीं पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू वेश्या होकर के पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वहीं वेश्या ने कहा, पंडित जी मैंने अपराध नहीं किया, अपराध आपने किया है। वहीं वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं,
पंडित जी बोले, नहीं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हैं? नहीं। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप ये सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? वहीं पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थीं, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हुए। वहीं वेश्या की बात को सुनकर के पंडित जी की आंखें खुल गईं और वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। मैं अब समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और इंसान को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वहीं वेश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ की खातिर मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, ये सब तुमने ठीक से समझ लिया। वहीं कुत्ता कहता है, प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर के कितना भी बड़ा नीच काम कर सकता है। प्रभु, मैं अब आपको आगे और बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वो कैसे? तो कुत्ता कहता है, प्रभु मैं बताता हूँ। प्रभु, एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास में मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वो अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रख कर के 5,000 रुपये का कर्जा लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 रुपये नहीं चुका देता हूँ, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं 5,000 रुपये चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। और ऐसा कहकर के वो व्यापारी वहां से चला जाता है। वहीं कुछ समय के बाद में उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में शेष बचा। वहीं वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि दुकान में चोरी हो रही है, और इस प्रकार वफादार कुत्ता चोरों के पीछे दौड़ गया। उसने वो जगह देख ली जहाँ पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था, और फिर जगह देखने के बाद में वो वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। वहीं सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो एकदम रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। मगर उधर वो कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वो उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़ के खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ में इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और फिर ऐसा सोच करके व्यापारी कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। वहीं कुत्ता उस व्यापारी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। वहीं उस जगह आ जाने पर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया, और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। वहीं व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान ऐसे का ऐसा ही मिल गया। वहीं व्यापारी अपना सब सामान पाकर के बहुत ही खुश हुआ, और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख कर के एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है, और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो कर्जा 5,000 रुपये का तुमने लिया था, मैं उसको माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ सारा सामान मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को आज अपने यहाँ से आज़ाद करता हूँ, और इनाम के तौर पर 5,000 रुपये और कुत्ते के हाथों भेजता हूँ। वहीं कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास में जाऊंगा,
जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेगा तो एकदम से खुशी में नाच उठेगा। वहीं व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं उसे कहाँ से दूंगा। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही मालूम है। यदि मैं इस कुत्ते को मार दूंगा तो फिर वो व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्जा लेने के लिए कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा सोच करके वो व्यापारी कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। वहीं कुत्ते के मर जाने के बाद में कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है, जिस कागज को पढ़ करके व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो अपने स्वार्थ में आकर के अपनों का ही खून कर देता है। वहीं कुत्ता फिर आगे कहता है, प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं और देखी हैं मैं उनको संक्षेप में बताता हूँ। मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, महिलाओं का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वो सारे नीच काम करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। राजा सुबह जल्दी उठ करके अपना सोना उसके महल के दरवाजों के पास खड़े गरीबों में बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सकें। भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, एक रात एक किसान महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुप गया। किसान ने सोचा कि वो रात भर महल के दरवाजों के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वो सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज़्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने किसान को महल के दरवाजों के पास में रात्रि को छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि ये कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। और ऐसा सोच करके फिर चौकीदार ने किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। वहीं अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर के उस उदार राजा ने जाकर के कैद खाने में बंद किसान से बात करने की ठान ली। वहीं राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं ये तुम्हें खुशी से दान कर देता। वहीं राजा की बात को सुनकर के वो गरीब किसान कहने लगा, महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ, सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और जिसे मदद की ज़रूरत है। मैं एक ज़माने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरी मवेशियां चुरा लीं। वहीं किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया कि इस तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और सोना आप बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ महाराज सच कह रहा हूँ। वहीं किसान की बातें राजा के दिल को छू गईं और उसने अपने सिपाहियों को उस आदमी को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दिया और फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वो अपनी जिंदगी बना सके। वहीं किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर के महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। हर रात को वो महल के दरवाजों के पास इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजों के पास आकर के सुबह होने का इंतजार करता था
और हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वो कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछा, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। वहीं किसान कहता है, महाराज मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। वहीं राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसे बन जाओगे क्या इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? तो किसान ने कहा, महाराज यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो इस राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। वहीं उस किसान की बातों से प्रभावित होकर के राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और आधा धन भी दे दिया। वहीं राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मानी और राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वो किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वो धन को बांटने लगा। वहीं राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर के बहुत ही खुश हुआ कि वो गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों के देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वो भी अपना धन और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटेगा और फिर वो बांटने लगा और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर के अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। फिर कहानी सुनाने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, हे कुत्ते, इस कहानी से साफ हो जाता है कि संसार में सारे मनुष्य एक से नहीं हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर कुत्ता बोला, ठीक है प्रभु, आप जो भी रूप देंगे वही स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव ने उस कुत्ते को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसने धर्म के रास्ते पर चल कर के मोक्ष की प्राप्ति की। तो मित्रों, जो मनुष्य गंदे काम करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा, जो मनुष्य अच्छे काम करेगा उसे अच्छा फल प्राप्त होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।